Assalamu alaikum, grade 6. Now we are going to start our next question number 3 of exercise 3.3, that you need to find out the prime factors. Prime factors आपने find out करने हैं और किसके prime factors find out करने हैं? Prime factors find out करने हैं using division method. There are two methods. एक method factor tree जो already मैं आपको समझा चुकी हूँ. This way, this is known as the factor tree method. और ये दूसरा मेथड आएगा that is known as the division method. अब डिवीजन मेथड में हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी 12 पार्ट्स हैं, ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व सिंगल पार्ट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, और बाकी पार्ट्स आप खुद से उसे सॉल्व करेंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट 4 पार्ट्स फॉर यू. द 9th पार्ट दैट यू हैव 5 2 5 0. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं. सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन रिकॉल करने की ज़रूरत है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स आर सच अ नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स. और कौन कौन से होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ. अब फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आप सबको याद होने चाहिए. दीज आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and 29. So these are the first 10 prime numbers. ये आपको याद होने चाहिए ज़ुबानी, ताकि अगर इससे बड़ा कोई नंबर आता है then you can think about it. लेकिन ये फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आप सबकी टिप्स पर होने चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली हमारे क्वेश्चंस इन्हीं 10 प्राइम नंबर से सॉल्व हो जाते हैं. सो हमारा सबसे पहला नंबर है 5250. अब यहाँ पे अगेन आपके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटीज़ जो आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं उनसे आपको हेल्प आउट लेना होगा, क्योंकि हम बार बार लॉन्ग डिविजन्स नहीं कर सकते. सो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट प्लेस चेक करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 प्राइम नंबर है. 2 के लिए हम देखेंगे तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है. जब इवन नंबर है तो हम 2 से डिवीजन कर सकते हैं. 2 2s are 4, 1 carry, 12 2 6 are 12. Again 5 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10. So it is done by the 2. अब हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे. नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 से यूनिट प्लेस पे इवन नहीं है तो हम इवन को नहीं करेंगे, बल्कि हम नेक्स्ट डिजिट पे चले जाएंगे, दैट इज़ 3. 3 का रूल क्या था कि आपने चारों नंबर्स को ऐड करना है, डिजिट्स को ऐड करना है. ऐड करें. 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15. 15 3 के टेबल में आता है. इट्स मीन दिस नंबर विल ऑल्सो कम इन द टेबल ऑफ 3. आप 3 से डिवाइड करें. 3 का टेबल पढ़ें 26 तक, दैट इज़ 3 8s are 24. नियरेस्ट मोस्ट 26 नहीं आता, 24 आएगा. 2 कैरी 22, 3 7s are 21, 1 कैरी, 3 5s are 15. नाउ अगेन चेक इट आउट. यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट इवन नहीं है, सो 2 से नहीं हो सकता. 3 से चेक करने के लिए ऐड करें. 8 + 7 दैट इज़ 15, 15 + 5 20. तो ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होता. 2 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5. तो चेक इट आउट विद 5. 5 के लिए यूनिट प्लेस चेक करें कि इज़ इट 5 और 0. अगर 0 है या 5 है तो ये 5 से होता है. यहाँ पे ऑलरेडी 5 मौजूद है, सो इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 से डिवाइड करें. 5 1s are 5, 3 कैरी 37, देन 5 7s are 35, 2 कैरी, 5 5s are 25. सो अगेन यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, आप 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3s are 15 एंड 5 5s 2 कैरी, 5 5s are 25. अगेन 5 से होगा. 5 7s are 35 और 7 ऑल ऑफ यू नोज दैट 7 इज़ अ प्राइम नंबर, सो आप इसे 7 1s are 7 कर देंगे. तो यहाँ पे जब लास्ट 1 आ जाता है इट्स मीन हमारे पास ये सारे नंबर्स जो हैं इसका हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर ली है. तो अब हमारा ये नंबर क्या बन रहा है? 5250 इज़ इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ रहा है? इनको मल्टीप्लाई करके फॉर्मेशन में आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. So this is your answer and you can write down in the index notation form. इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में आप करेंगे तो जो नंबर रिपीट हो रहा है, 2 तो 1 टाइम आ रहा है, आप इसे 1 टाइम लिखेंगे. 3 1 टाइम आ रहा है, आप इसे 1 टाइम लिखेंगे. 5 3 टाइम्स आ रहा है, सो आप इसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे एंड देन 7. सो दिस इज़ ऑल योर
क्वेश्चन नंबर 3. सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन. और क्वेश्चन नंबर 3 के आप सिर्फ और सिर्फ इवन पार्ट्स सॉल्व करेंगे. इवन पार्ट्स मीन you need to only solve the 2, 4, 6, 8, 10 and 12. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ द 9th पार्ट. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है. बाकी आपने सिर्फ इसके इवन पार्ट्स करने हैं. सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑन योर नीट कॉपी. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.